जय श्री हरि भक्तों, श्रावण मास का पवित्र शुक्रवार आज कुछ अद्भुत सुनाने आया है। एक ऐसी देवी की कथा जिनके सतीत्व के आगे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक नतमस्तक हो गए, जिनके चरणों में त्रिदेवों की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती परीक्षा लेने पहुंची। लेकिन जिस शक्ति का तेज उन्होंने देखा वो स्वयं ब्रह्मांड को कंपा देने वाला था। आज सुनिए सती अनसुईया की रहस्यमय शक्ति की कथा, जो कि श्रावण मास शुक्रवार की विशेष व्रत कथा में आती है, जिसके श्रवण मात्र से बरसती है सती की कृपा और मिलती है लक्ष्मी जी की विशेष अखंड सौभाग्यवती सतीत्व की शक्ति। कथा को अंत तक सुने और पाएं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, साथ में सती अनसुईया जैसी शक्ति। कथा शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम इसी प्रकार की धार्मिक रहस्यमय कथाएं प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों में वर्णन आता है, प्राचीन काल में अत्रि ऋषि की पत्नी थी जिनका नाम माता अनसुईया था। वो तप की देवी थी, सतीत्व की मूर्ति थी, इतनी पावन थी कि स्वयं पृथ्वी भी उनके चरणों को छूकर शुद्ध होती थी। उनका व्रत, उनका संयम, उनकी शक्ति इतना प्रखर था कि देवताओं के लोक तक उसकी गूंज पहुंचती थी। अब आई असली परीक्षा, जब त्रिदेवियों की पत्नियां माता सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने ये बात सुनी, तब उन्होंने आपस में वार्तालाप किया कि पृथ्वी पर एक स्त्री ऐसी है जिसका तेज उनसे भी अधिक बताया जा रहा है। उनके मन में जिज्ञासा थी उस देवी के प्रति। उन तीनों के विचार विमर्श के बाद उन्होंने तय किया कि क्यों ना इस सती की परीक्षा ली जाए, और वे त्रिदेवों के पास गई और उनसे कहने लगी कि जाइए और देखिए, क्या सच में कोई स्त्री इतनी तेजस्वी हो सकती है। बस फिर क्या था, पत्नियों के कहने पर सभी त्रिदेव पति एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही साधु के वेश धारण करके अत्रि मुनि के आश्रम में जंगल के रास्ते से पहुंचते हैं। वो वहां माता अनसुईया को अकेले पाते हैं और वे उनसे भिक्षा याचना करते हैं। जब माता भिक्षा लाती है तब वे उनसे कहते हैं कि हे देवी, हम तीनों भूखे हैं, लेकिन हम तब ही भोजन करेंगे जब आप नग्न होकर हमारे सामने अन्न परोसेंगी। यह सुन आज की कोई भी स्त्री विचलित हो सकती है, डर सकती है, लेकिन माता अनसुईया इतनी बड़ी और गंभीर बात सुनकर भी विचलित नहीं हुई। वो जानती थी, उन्होंने अपनी संयम शक्ति से ध्यान करके ये पता लगा लिया था कि ये भिक्षुक कोई साधारण याचक नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा दुस्साह कोई भी मुनि नहीं कर सकता। उनके मन का संशय सच निकला और उन्होंने अपने सतीत्व की शक्ति से त्रिदेवों को 3 नवजात बालकों में बदल दिया और फिर ममता भाव से अन्न परोसने लगी। इसी प्रकार प्रतिदिन वह उन्हें खिलाती पिलाती और उनका लालन पालन करती। जब अत्रि ऋषि ने माता अनसुईया की इस शक्ति को देखा तब उन्होंने त्रिदेवों की स्तुति की और त्रिदेव अब शिशु रूप में रो रहे थे। अत्रि मुनि लौटे, उन्होंने यह लीला देख स्तुति की, हे अनसुईया, तुम साक्षात सती हो, साक्षात देवी शक्ति हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती स्वयं प्रकट हुई। आकाशीय रास्ते से वह अपने पतियों को ढूंढते हुए माता अनसुईया के आश्रम में पहुंची और उन्होंने त्रिदेवों को पूर्व रूप में लौटाने की प्रार्थना की और अपनी किए की क्षमा याचना भी। माता अनसुईया ने स्नेह पूर्वक बालकों को पहले प्रेम से झुलाया, खिलाया और फिर सतीत्व ने उन्हें पुनः त्रिदेव बना दिया और फलस्वरूप त्रिदेवों ने उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर कहा कि हे सती, हम तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र देंगे जो तीनों में एक होगा, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का समन्वय होगा। हम तीनों का अंश
और वह तुम्हारी गर्भ से जन्मेगा। और जन्म हुआ महामुनि दत्तात्रेय का, जो सदा त्रिदेवों के स्वरूप माने जाते हैं, जो योग, तप और ज्ञान के प्रतीक हैं। सती अनसुईया की इस कथा में छुपा है स्त्री की पवित्रता, शक्ति, ममता और संयम का अद्भुत मेल। यह वही शक्ति है जो केवल तप, विश्वास और श्रद्धा से प्राप्त होती है। तो श्रावण मास के शुक्रवार को यदि कोई माता अनसुईया की इस कथा को श्रद्धा से सुनता है तो उसकी पत्नी, पुत्र, सौभाग्य और लक्ष्मी स्थायी होती है। यदि आपको ये कथा पावन लगी, यदि आपके मन में भी माता अनसुईया के तेज का उत्तर आया, तो इस कथा को अपने परिवार में नारी शक्ति को समर्पित स्त्रियों तक अवश्य पहुंचाए। श्रवण मात्र से पुण्य फल मिलता है, लेकिन जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है वो पुण्य को 2 गुना कर देता है। श्रावण मास में हम आपके लिए प्रतिदिन विशेष कथाओं का रहस्यमय ज्ञान लाते रहेंगे। तो हमारी अगली कथा श्रावण शनिवार कैसे नरसिंह शनि और हनुमान जी की आराधना से टूटते हैं बाधाओं के सारे ताले, इस टॉपिक पर होने वाली है। इसे देखने के लिए यदि आपने अभी तक हमारी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी कथा छूट न जाए। आपका श्रावण मास शुभ और मंगलकारी रहे। जय सती अनसुईया, जय त्रिदेव, जय श्रावण मास। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय भक्तों।